हाँ जी, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ के इतिहास का एक राजा पढ़ेंगे जिसका नाम मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है, मोटा राजा उदय सिंह। इसने मारवाड़ में शासन किया था। मारवाड़ नाम की अपनी राजस्थान की रियासत है। तो इसका एक राजा था मोटा राजा उदय सिंह। इसके बारे में हम दो चार चीज़ें पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये पहला राजा था अपना मारवाड़ का। मारवाड़ का प्रथम राजा जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की। और इसके बारे में एक बात यह है कि इसकी एक बेटी थी। बेटी का नाम मानीबाई था। और इस मानीबाई की शादी जो है वो अकबर के बेटे जहांगीर के साथ कर देती, ठीक है। और बाद में इसको एक उपाधि मिली थी। इस उपाधि का नाम है जगन्नाथ। ये इसकी उपाधि। तो ये मोटा राजा उदय सिंह के बारे में दो चार चीजें हमने पढ़ी। मोटा राजा उदय सिंह, इसका एक्चुअल नेम जो था वो उदय सिंह था। मोटा राजा उदय सिंह, इसको अकबर ने कहना स्टार्ट किया था कि वो मोटा आदमी था, इसलिए इसको मोटा मोटा करके बोलते थे। और फिर इसका नाम ही मोटा राजा उदय सिंह था। इसके काल की एक बहुत ही शानदार कहानी है कल्ला राय मल्लत की। कल्ला राय मल्लत कौन है कौन नहीं है वो अभी हम जानने के लिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, वो मालदेव, इससे पहले जब मारवाड़ का राजा हुआ था वो मालदेव। और मालदेव के 3 बेटे थे। एक का नाम राम है, एक का नाम उदय सिंह और एक का नाम चंद्र सिंह। उदय सिंह से पहले मारवाड़ पे चंद्रसेन ने राज किया और चंद्रसेन के बाद जो है अपना मोटा राजा उदय सिंह आया। इनका एक भाई वो था रायमल। ये सिवाड़ा का सामंत हुआ करता था। सिवाड़ा जागीर थी इसके पास और इसका सामंत हुआ करता। सामंत कौन होते हैं? छोटे मोटे ठिकानों को संभालने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको सामंत कहा जाता था पहले। तो ये सिवाड़ा का संभालता था। अच्छा, इस रायमल का जो बेटा है वो था कल्याण सिंह। इस कल्याण सिंह का घर का नाम था कल्ला। और चूंकि इसके पिताजी का नाम रायमल होने की वजह से इसको कल्ला रायमल कहा। इतिहास में हम 2 कल्ला जी पढ़ते हैं। एक तो कल्ला जी राठौड़ जो मेवाड़ के शासनकाल में, मेवाड़ रियासत में हुए थे। और दूसरे कल्ला जी ये कल्ला रायमल। उनके मेवाड़ रियासत में जो कल्ला जी हुए थे उनको 4 भुजा के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। आज भी लोग देवता के रूप में पूजते हैं उनको। कल्ला जी राठौड़ के नाम से पूजा जाता है। और ये जो है अपने कल्ला रायमल मारवाड़ रियासत के बताएंगे आपको सारी चीज़। मोटा राजा उदय सिंह का शासनकाल 1583 से 95 तक रहा था। और ये मारवाड़ का प्रथम राजा जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम मानीबाई था। इस बेटी की शादी जो है जहांगीर, जो कि अकबर का बेटा है, ये जहांगीर कौन था जिसको हम सलीम नाम से भी जानते हैं। ये सलीम वही है, सलीम नाम का। तो इसका एक्चुअल जो नेम था वो जहांगीर। इससे उसकी शादी हो चुकी थी। बाद में इसको उपाधि दी गई थी जगत गोसाई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मोटा राजा उदय सिंह से पहले इनके पिताजी मालदेव जो है मारवाड़ पे शासन किया करते थे। और मालदेव के बाद उदय सिंह, मालदेव के बाद जो है ना चंद्रसेन ने यहाँ का शासन संभाला। और चंद्रसेन के बाद जो है अपने आ जाते हैं उदय सिंह। इनके एक भाई और था, बताया मैंने अभी, रायमल, जिसके पास सिवाड़ा का सामंत हुआ करता था। इसका बेटा था कल्याण सिंह। इस कल्याण सिंह का घर का नाम था कल्ला। तो पिताजी का नाम रायमल होने की वजह से इसको कल्ला रायमल
इस कल्ला राय मनोज के बारे में एक बहुत ही अच्छी कहानी है अपने पास, भी बताता हूँ आपको। तो सुनो भी ध्यान से, देखो कल्ला राय मनोज जो है अब ये मुगलों के अधीन हो गए थे, ठीक है सभी जने। जब राजा मुगलों के अधीन हो गया, सामंत तो होना ही था, ये भी मुगलों के अधीन थे। क्या हुआ, एक बार अकबर जो है दरबार लगा के बैठा और दरबार में बात कर रहे थे, आपसे चर्चा कर रहे थे। चर्चा किस बात पे होती थी, किस बात को लेकर होती थी? ये चर्चा होती थी कि भाई कौन से कहाँ आक्रमण करना है, कैसे करना है, कितनी सेना चाहिए अपने को, कितनी नहीं चाहिए, और ये सारी बातें जुड़ी हुई, इससे सारी बातें करते थे। फिर वहाँ जो है बूंदी, अपना बूंदी है एक, ये बूंदी रियासत की हो गई थी, यहाँ चौहानों का शासन था। सुरजन नाम का जो राजा, बूंदी का राजा था उस टाइम का, वो अकबर के दरबार में बैठा था। बातों बातों में अकबर ने पूछ लिया कि सुरजन जी, मैंने सुना आपकी बेटी जो है वो शादी के लायक हो गई। बोला हाँ सर, हो गई, बिल्कुल हो गई। तो बोले सर मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी जो आप मेरे बेटे जहांगीर के साथ कर दो। बोले सर ये तो हो नहीं सकता। सुरजन ने थोड़ी देर दिमाग लगाया, उसके बाद कहा बोले ये तो नहीं हो सकता। अकबर ने पूछा भी क्या कारण है, क्या क्यों नहीं हो सकता? तो उसने बोला सर मैंने अपनी बेटी की सगाई पहले ही कर दी, आपने थोड़ी देर कर दी। अच्छा बोले ये बात है। अकबर को उसके चेहरे से पता लग गया था कि ये झूठ बोल रहा है। फिर भी अकबर ने पूछा बोले किससे कर दी? तो सूरजन ने सारे दरबार में देखा, सारे दरबारी ऐसे नीचे गर्दन करके बैठे हुए थे। ये कल्ला राय मनोज ये टांग पे टांग रख के मूंछों के बट लगाता था। बोला हाँ। सूरजन ने सोचा ये आदमी सही है, उसी वक्त बोला सर इससे कर दी। कल्ला राय मनोज राजी हुआ, उसने भी बोला हाँ सर बिल्कुल की है। बिना किसी मेहनत के शादी हो रही है, बड़ी बात है। अकबर ने फिर दोनों के चेहरों को देखा, दोनों के चेहरों से पहचान गया, दोनों झूठ बोल रहे हैं। लेकिन क्या करें, सुरजन ने हाँ भर दी, इधर कल्ला राय मनोज ने हाँ भर दी। यहाँ ठीक है, हो रही है, ठीक है। उसके बाद कल्ला राय मनोज बोला कल्ला जी ऐसे मतलब गुपचुप भी सारे काम कर लेते हो, ये अपने इसकी तरह सारे काम गुपचुप भी चलते हैं, किसी को बताना नहीं है? तो कल्ला जी ने ऐसे मुस्कुराया गया, कोई नहीं करें, आज शाम को मिलते हैं, बैठते हैं, पार्टी वार्टी करेंगे, कोई नहीं आ जाना। तो ठीक है। उसके बाद से अकबर का ऐसा मूड खराब हो गया, उसने दरबार तो कर दिया बर्खास्त, ठीक है। वो तखलिया बोलते हैं ना, कह दिया था अपने तखलिया। फिर सूरजन मिला किससे? कल्ला राय मनोज से, और इसको कहा कि तू एक काम कर, बूंदी जा और मेरी बेटी से सगाई कर दिया। बोले ठीक, लो अभी गया। तो ये जाता है बूंदी, कल्ला राय मनोज बूंदी जाता है, और सूरजन की बेटी हुआ करती थी जिसका नाम फूल कंवर नाम की इसकी बेटी थी। सॉरी, भान कंवर नाम था इसका, भान कंवर नाम की इसकी बेटी थी। सगाई करके आ गया तो अकबर ने 3-4 दिनों तक दरबार ही नहीं लगाया। अब अकबर के ये हो गया, अकबर को कल्ला राय मनोज देखा ही नहीं, सोए आंखों से नहीं देखना चाहता था वो, क्यों उसके सारे मतलब इरादों पर पानी फेर दिया उसने। अकबर शादी करना चाहता था अपनी इसकी बेटी के साथ, लेकिन उसने नहीं करने दिया। तो एक बार अकबर ने दरबार लगा करके और सभी राजाओं को बुलाया, दोबारा ऐसे चर्चा कर रहे थे। कल्ला जी आया वहाँ से, कल्ला जी बात ही बोला अकबर ने कि कल्ला जी आप एक काम करो, आपकी मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ लाहौर, और वहां पे आपको मैं उप सुबेदार बना के भेजूंगा। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कल्ला राय मनोज को वहां भेज दिया। क्यों भेज दिया? इसका रीजन एक ही था, क्यों उसको देखना ही नहीं चाहता था, अपने दरबार में नहीं देखना चाहता था। वहां भेज दिया। वहां अकबर का एक आदमी पहले से मौजूद था,
जो सूबेदार था लाहौर का सूबेदार था, अब कुछ दिन तो ये वहाँ रहा, कौन, कल्ला रायमलोट। थोड़े दिन बाद में क्या है, इस सूबेदार के साथ कल्ला रायमलोट की बन्नी बंद हो, किसी बात को लेकर और ऐसे खिंचतान हो गई दोनों के बीच में। कल्ला रायमलोट ने क्या किया, इस सूबेदार को मार दिया। मार दिया और भाग करके कहाँ गया, सिवाना, लाहौर से सिवाना आ गया, अकबर से छुपते छुपाते। उसके बाद कई दिनों तक वहीं छुपा रहा। उसके मन में डर हो गया था कि मैंने इसको मार दिया, अकबर पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। बोला एक दिन अकबर का पुत्र आया उसके पास, बोला मिलना है आपसे, दिल्ली आओ। तो इसके मन में ऐसे थोड़ा डर सा हुआ कि भैया अकबर क्या कहेगा, क्या करेगा अपने साथ। बोला इसको बात का तो पता लग गया, इतना तो मैं सोच, लेकिन ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो देखो यही जाना। नहीं जाऊंगा तो वो ये वैसे बुला लेगा, राजा है वो तो चले गया। वहाँ पे गया तो जाके और रामरूमी करी, रामाश्याम हुई अकबर के साथ। और बोलो और कला जी ठीक हो ना, बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ। बोले एकदम झकास। बोलो कला जी आपने जो काम किया वो बिल्कुल सही किया है। ये कैसे? बोलो आप वो सूबेदार, मैं भी नहीं चाहता था कि वो सूबेदार मारे, वो ऐसे बेकार काम दाम करता नहीं था, मुझे नहीं पड़ा रहता, बढ़िया क्या बोलो उसको मार दिया। तो फिर ऐसे ही बातों बातों में उसने पूछ लिया, बोली मैंने सुना आपकी बहन जो वो शादी के लायक हो गई। अच्छा, फिर कला रायमलोट को सारी बात समझ। अच्छा ये बात है, बात कुछ हो रही थी, अब बता कुछ हो ही रहा है। वो अपने एक राजस्थानी में कहावत थी ना, दुख है पेट बतावा माथो, तो वो बात है। बोले हाँ सर हो गई, बिल्कुल सही सुना आपने। तो बोले एक काम करो, जहांगीर के साथ इसकी शादी करो। अरे बोलो सर आप कोई ऊंचा खानदान देखो अपनी तरह, हम कहाँ नीचे लोग है ना, और अपने लेवल का कोई वंश देखो उसमें शादी करो। अरे बोलो नहीं कोई बात नहीं, चलता है, लड़की में गुण अच्छे होने चाहिए, बाकी सब इधर उधर कोई बात नहीं, देख लीजिए। फिर एक दो बार उसने कला रायमलोट ने कहा ऐसे, मतलब उसने मना करना चाहा, क्योंकि पहले जो राजपूत होते थे वो मुगल खानदान में कम ही शादी करना चाहते थे, बहुत कम हुई थी शादी। जैसे अभी अभी मैंने बताया मोटा राजा उदय सिंह की बेटी की भी थी एक जयपुर का राजा था बारमल, उसकी बेटी थी हरखाबाई, उसकी शादी अकबर के साथ हुई थी। ठीक है, तो ऐसे करके दो चार ही शादियाँ हुई थी मुगल में खानदान में, बाकी नहीं हुई थी। ये राजपूत जो राजा अपने कभी शादी करते थे मुगलों में। फिर बोले कि सर मेरे पास पैसे की कमी है, तो मैं इतना मतलब शादी नहीं। बोले पैसे की कोई टेंशन नहीं, आपको जितने पैसे चाहिए आप यहाँ से ले जाओ। बोले ठीक है। अब वहाँ राजा के दरबार में खड़ा होकर राजा को मना कैसे कर दे, मना कर दे, राजा वही तलवार से सिर धड़ से अलग कर दे। तो बोले ठीक है सर, वहाँ से पैसे लिए, पैसे लेकर अपने सिवाना आ गया। वो पैसे सिवाना के किले में ऊंचा ऊंचा करवा दिया उसको। सिवाना का किला जो है उसका पुनर्निर्माण करवा दिया, मतलब रिपेयरिंग करवा दी एक टाइप से आप कह सकते हो, सारे पैसे वहाँ। फिर वहाँ जाके अकबर को मैसेज किया, बोले हाँ सर शादी की सारी तैयारी हो चुकी है, आप अपने बेटे को भेज सकते हो शादी के लिए, लेकिन बोले एक शर्त और है मेरी, बारात ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो अकबर ने कहा बोले 5 आदमी तो भेज दो ना। बोला हाँ 5 भेज दो, इतना ही कोई दिक्कत नहीं, 5 तो मैं अफोर्ड कर लूँगा। तो बोले ठीक है मैं भेज दूँगा। वहाँ से आई, एक तो कौन आया, जहांगीर, 4 उसके दोस्त आए। आते ही जब वो आए तो सामेड़ा के लिए जाते हैं, जब बारात आती है तो सामेड़ा का मतलब होता है बारात का स्वागत करना, सामने जाकर के, उसको सामेड़ा बोलते हैं। तो सामेड़ा के लिए गए तो उसमें कल्ला रायमलोट ने जहांगीर को जुट्टू की माला पहना दी, और वो जो 4 दोस्त आए थे ना तुम्हारी तरह, उनको मुर्गा बना लिया वहीं पे, और जचा के तो है जहांगीर को अलग तोड़ा। फिर ऐसे ही बचाव करते हुए अपना जहांगीर वहाँ से भागा आगे जाके अकबर को अपने पिताजी को मैसेज भेजा,
दादी आज कहाँ भेज दिया? अरे बोलो सिवाड़ा भेजा था ना कल्ला जी के पास। अब गए तो वही थे। तो बोले क्या हुआ? बोले वो तो हमें मार रहा है। तो बोले मेरे 4 दोस्तों को वही मुर्गा बना के रखा हुआ उसने, छोटा ही नहीं है। अब इतना सब कुछ हो गया, इतना होने के बाद राजा के मन में कल्ला जी के प्रति थोड़ी घृणा हो गई। घृणा होनी थी क्योंकि राजा के बेटे की शादी, सॉरी, राजा के बेटे का अपमान आप इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह किया गया। तो क्या हुआ, अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को कहा कि उदय सिंह जी आप जाओ और मेरे को इस कल्ला राय बलोद का सिर ला करके दो, मेरे को ये मरा हुआ पाना चाहिए। तो ठीक। तो भाई मोटा राजा उदय सिंह उधर से अपनी एक सेना लेके आता है, सिवाड़ा पर अटैक करता है, जिसको हम पढ़ते हैं सिवाड़ा का दूसरा साल। और ये किया गया 1589। अब साका में क्या होती है, 2 चीजें होती हैं साका में। जब भी किसी किले पर साका होता है तो 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है केसरिया और दूसरा होता है जोर। केसरिया पुरुष करते हैं और जोर करती है महिलाएं। कौन? शादीशुदा महिला। केसरिया का मतलब ये है कि पुरुष युद्ध के लिए जाते हैं केसरिया सापा बांध करके और वहां लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ये तो होता है केसरिया। और जोर क्या होता है? महिलाएं अपना पूर्ण श्रृंगार करके और अपने आप को अग्नि में समाप्त कर देती है, वो होता है, वो उसको कहते हैं जोहर। ठीक है। तो ये सिवाड़ा का दूसरा साका 1589 में, जिसमें केसरिया और जोर, केसरिया लीड किया कल्ला राय ने। किसके नेतृत्व में हो? कल्ला राय के नेतृत्व में। अब जोर, जोर कौन लीड करेगा? इससे पहले कल्ला राय क्या है कि वीर गति को प्राप्त हो गया था। ये बात पता लगी किसको? बानकवर को, जिससे वो सगाई करके आया। किससे सगाई हुई थी? तो सगाई करने का मतलब पहले ये होता था कि आधी शादी हो चुकी है, आधा विवाह संपन्न हो गया, आधा विवाह संपन्न। तो जब बानकवर को ये बात पता लगी कि मेरा पति जो है वीर गति को प्राप्त हो गया, उसके बाद बारी है कि भी जोर कौन करेगा। बानकवर ने वहां से मैसेज भेजा कि मैं जोर करूँ। बोले अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई। बोले कोई बात नहीं, आधा विवाह तो हो गया, सगाई तो हुई, मैंने उसको अपने मन से पति मान लिया। तो जब मेरा पति वीर गति को प्राप्त हो गया है तो मैं भी जोर करूँ। बानकवर आती है सिवाड़ा और सिवाड़ा आकर के इस जोहर को लीड करती है। तो ये अपना कल्ला राय की थोड़ी सी कहानी है। इसके बाद एक कहानी ऐसे भी बताते हैं कि जब ये अकबर के दरबार में एक पृथ्वीराज राठौड़ राजस्थानी कवि हुआ करता था। तो एक बार कल्ला राय जी उनके पास गए और कहा कि भी मेरे को अपने मरसिये सुनने हैं। बोले क्या बात कर रहा था? मरसिये तेरे को पता क्या होता है? बोले नहीं। मरसिये मरने के बाद लिखे जाने वाले दोहे, उनको मरसिये कहा जाता है। तो बोलो वो तब लिखे जाएंगे जब तू मरेगा या फिर वीर गति को प्राप्त होगा। तो ऐसे तो कैसे लिखो? नहीं, बोले मेरे को पहले सुनने हैं। अरे बोलो मरसी का मतलब ये होता है कि योद्धा जिस तरह से लड़ता है युद्ध में, उस तरह से उसका वर्णन मरसियों में किया जाता है कि भी कैसे उसका हाथ कटा, कैसे उसने कितनी बहादुरी के साथ अपनी कितनी वीरता दिखाई युद्ध में, वो सब मरसियों में लिखा जाता है। लेकिन वो नहीं माना पृथ्वीराज ने, फिर उसको मरसी लिख के सुनाया। अपनी मृत्यु से पहले ही मरसी सुना दी।
लेकिन बोले एक कंडीशन है। कंडीशन तो क्या मतलब, ऐसे ही कलर आए मतलब बोल रहे थे उनको कि भाई जैसे जैसे आप लिखोगे ना मैं वैसे वैसे ही लड़ूंगा युद्ध में। नहीं तो होता क्या था कि जैसे जैसे युद्ध लड़ता था वैसे वैसे मरसिए लिखे जाते थे। अब जैसे जैसे इसने मरसिए लिखे उसको युद्ध भी कैसे करना पड़ता उसी के अकॉर्डिंग। तो एक राजस्थानी कवि का दोहा है बहुत शानदार कि कटिया पहला कोड सुन गात सुनी न जाए, जिन बिद कवि जताइयो उन बिद कटियो जाए। मतलब ये है कि जैसे जैसे कवि जता रहा था, जैसे जैसे कवि ने वर्णन किया था अपने मरसियों में वैसे वैसे और ये युद्ध में लड़ता जा रहा था। कैसे लड़ना है, कितनी बहादुरी कहाँ दिखानी, सब उन मरसियों के अकॉर्डिंग लड़ता। तो ये भी आपके सामने एक छोटी सी कलर है की कहानी। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। थैंक यू।